हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में। स्पेशली देखा जाए तो आयोग से मिली है बड़ी जानकारी और आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा कि आखिरकार प्राथमिक शिक्षक भर्ती क्यों नहीं आ रही है। इसके पीछे की जो असल वजह है वो निकल के सामने आ चुकी है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। आज की दोस्तों ये हेडलाइन है, अध्याचन नहीं भेजने पर आयोग ने शासन में की शिकायत। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवाचयन आयोग शुरू नहीं कर पा रहा है शिक्षक भर्तियां। दोस्तों, इसके कारण पे अगर हम जाएंगे तो आयोग को अध्याचन ही नहीं मिल रहा है। संबंधित जो विभाग हैं उनके द्वारा अध्याचन नहीं भेजा जा रहा है। अध्याचन आयोग के तरफ से मंगाया गया ई अध्याचन, लेकिन उसमें बेसिक, माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा जैसे विभागों ने कोई जवाब अब तक नहीं दिया है और इसी वजह से लाखों पदों पर जो शिक्षक भर्तियां हैं वो अभी भी पेंडिंग हैं। यहां पर दोस्तों दिया है, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवाचयन आयोग रिक्त पदों का ई अध्याचन न मिलने के कारण शिक्षक भर्तियां नहीं शुरू कर पा रहा है। आयोग के प्रतिनिधि अध्याचन को लेकर 2 बार शिक्षा विभाग के अफसरों के साथ बैठक भी कर चुके हैं। आयोग की ओर से अब शासन को पत्र भेजकर पूरी स्थिति से अवगत करा दिया गया है। आयोग के गठन को 1.5 साल से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन अब तक कोई नई शिक्षक भर्ती शुरू नहीं की जा सकी है। आयोग की अध्यक्ष प्रोफेसर कीर्ति पांडे के नेतृत्व में नई भर्ती के लिए इस साल बेसिक, माध्यमिक, उच्च शिक्षा के अफसरों के साथ 2 बैठकें की जा चुकी हैं। दोनों बार शिक्षा विभाग को रिक्त पदों का अध्याचन भेजने के लिए देखा जाए 1 हफ्ते का समय दिया गया। बेसिक शिक्षा में सहायक अध्यापक के तकरीबन 50,000 पद, अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक और प्रवक्ता यानी कि टीजीटी पीजीटी के 22,000, अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के लगभग 1200 पद रिक्त पड़े हैं। अगर आयोग का समय रहते इन पदों पर अध्याचन मिल जाता तो अब तक ये शिक्षक भर्तियां शुरू हो गई होती। एक तरफ आयोग अध्याचन नहीं भेज रहा है, विभाग, और दूसरी तरफ आयोग भर्ती जल्द शुरू करने का दबाव बढ़ता जा रहा है। देखिए, एक तरफ विभाग अध्याचन नहीं भेज रहे हैं, वहीं आयोग पर भर्तियों को जल्द शुरू करने का लगातार दबाव बढ़ता जा रहा। आयोग के सूत्रों का कहना है कि कई बार कहने के बावजूद अध्याचन न भेजने पर शासन को भेजकर संबंधित विभागों की शिकायत की गई है। उधर शिक्षा निदेशालय के सूत्रों का कहना है कि इस बारे में शासन स्तर से पूछताछ की गई है कि रिक्त पदों के भेजने में देरी क्यों हो रही है। सूत्रों का कहना है कि अध्याचन का प्रारूप तय न होने के कारण भर्ती अटकी हुई है। शिक्षा निदेशालय के सूत्रों ने बताया है कि आयोग ने जो प्रारूप उपलब्ध कराया है वह उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तर्ज पर तैयार किया गया है, जबकि बेसिक शिक्षा सहित अशासकीय महाविद्यालयों में भर्ती की प्रक्रिया, सेवा शर्तें और अर्हताएं भिन्न हैं। आयोग से उसी समय पर नया प्रारूप मांगा गया है। नया प्रारूप मिलने के बाद ही ई अध्याचन भेजा जा सकेगा। तो ये अधिकारियों के बीच में मामला उलझा हुआ है। आयोग का कहना है कि आप ई अध्याचन भेजो, संबंधित विभाग भेज नहीं रहे, तो आयोग ने शासन में कर दी शिकायत। तो शासन ने जब जवाब मांगा विभागों से, तो विभागों ने यह बताया कि जो ई अध्याचन का इन्होंने प्रारूप भेजा हुआ है वो प्रारूप लोक सेवा आयोग के पैटर्न का है और यहाँ का जो पैटर्न है वो अलग है। तो जब तक नया पैटर्न, नया प्रारूप नहीं आएगा तो हम कैसे आयोग को अपना अध्याचन दे पाएंगे। तो अब ऐसे में एक नया जो ई अध्याचन है उसका प्रारूप जब भेजा जाएगा तभी नए प्रारूप पर जो संबंधित विभाग हैं वो अपनी सूचनाओं को देंगे, यानी कि रिक्त पदों की जानकारियां देंगे। और दोस्तों, इस वीडियो में आपने देखा है कि 50,000 लगभग बेसिक शिक्षा विभाग में पद खाली हैं। 20,000 प्लस पोस्ट जो हैं वो टीजीटी पीजीटी के वैकेंट हैं और साथ ही साथ असिस्टेंट प्रोफेसर के 1200 पद तकरीबन खाली हैं।
ये पदों की संख्या दोस्तों काफ़ी पुरानी है और ये पद अभी बढ़ भी सकते हैं। जो नवीनतम आंकड़ा आएगा उसमें रिटायरमेंट के पोस्ट अभी ऐड किए जाएंगे, तो यह आंकड़ा और बढ़ जाएगा। तो शिक्षक भर्ती के लिए भले ही थोड़ा इंतज़ार बढ़ रहा है, लेकिन इन सारी गतिविधियों से, इन सारी चीज़ों से एक चीज़ तो स्पष्ट है कि देर सबेर शिक्षक भर्तियों के विज्ञापन अवश्य जारी होंगे। क्योंकि देखिए, आयोग बनने में कितना समय लगा? बनने के नाम पे 1.5-2 साल लग गए, चलिए बन गया। बनने के बाद उसकी प्रोसेसिंग पर समय लग गया, चलिए लग गया। अब अधियाचन के फेरे में जो समय बीत रहा है, तो बीतने दीजिए, समय बीतेगा, कितना बीतेगा? 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, इससे मैक्सिमम क्या? तो इधर आपको इस साल तो शिक्षक भर्ती शायद ही दिखाई पड़े, क्योंकि क्या होगा कि आयोग को एक यूपी टेट का विज्ञापन निकालना पड़ेगा। यूपी टेट का देखिए इतनी साल से विज्ञापन नहीं आया है, तो इसका एग्जाम कराना काफी जरूरी रहेगा। तो यूपी टेट का जब ये विज्ञापन निकालेंगे, तो जुलाई के बाद मुझे सूचना मिल रही निकाला जाएगा। तो फिर इसके बाद आपका अक्टूबर नवंबर तक एग्जाम कंडक्ट, फिर दिसंबर जनवरी फरवरी तक आपका रिजल्ट, 2026 की बात कर रहे हैं। फिर 26 में ही आपको मुझे लगता है कि आफ्टर फेब मार्च आपको विज्ञापन दिखे, या फरवरी मार्च में 26 में दिखे। और फिर आप समझ रहे हैं 2027 के चुनाव का दौर शुरू हो जाएगा। तो ऐसे में 2026 में आपको कई सारी वैकेंसी देखने के लिए मिल सकती हैं। और अभी तो टीजीटी पीजीटी की जो पेंडिंग रिक्रूटमेंट है उनमें ये समय जाएगा, इस साल पूरा चला जाएगा, लेट लतीफ़ी होते होते ये जाएगा। और फिर एट लास्ट आपको मे बी इस ईयर के एंड में आपको टीजीटी पीजीटी का वैकेंसी नज़र आ जाए, लेकिन इसके एग्ज़ाम वगैरह सब कराते धराते काफ़ी समय बीतता जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी आप लोग धैर्यपूर्वक दोस्तों तैयारी करते रहें। तैयारी एक जगह की नहीं, कई जगहों की करें। यानी कि विभिन्न स्टेट की तैयारी करें, जहाँ पर भी रिक्रूटमेंट चल रहे हैं, आ रहे हैं, उनके बिहाफ पे आप तैयारी करें। पठन पाठन को ज़रूर कंटिन्यू रखें, क्योंकि एक बार अगर ये पाज हो जाता है तो उसको प्ले करने में काफ़ी आपको दिक्कत पड़ेगी आगे। कंटिन्यूएशन बनाए रखें और एग्ज़ाम्स वगैरह जो भी हैं उनमें पार्टिसिपेट करते रहें। बाकी देर सबेर आपको शिक्षक भर्ती अवश्य देखने के लिए मिल जाएगी। और जो जानकारियां हैं इस चैनल के माध्यम से हम लगातार आप सभी तक पहुंचाते रहेंगे। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में आज की डेट में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।